मुझे बोल रहा है कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, अगर तू धर्मी जन है, अगर तेरा हृदय साफ सुथरा है और मेरी दृष्टि में तू अगर धर्मी है, कितनी बार भी अगर गिरेगा उठाकर मैं खड़ा करूंगा। बोलो आमीन। और अगर मैं अपना बल, अपनी सामर्थ्य तुझे दूंगा, समस्याएं अपने आप हट जाएंगी। बोलो आमीन। पहचानने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। बोलो हालेलुया। और जो लोग आज इस वचन को समझ चुके हैं, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, एक और वचन में प्रभु ने कहा, यहोवा दुहाई सुनता है धर्मी जन की। जब धर्मी जन दुहाई देते हैं तो प्रभु सुनता है। बोलो आमीन। मैं आपकी डेस्टिनी, आपको डिस्करेज कोई कर सकता है, लेकिन जो आपकी डेस्टिनी है, जो आपका मंजिल है, वो कोई छीन नहीं सकता। जो ब्लेसिंग है कि प्रभु ने अगर ठहराया है, प्रभु भेदभाव नहीं करते हैं। अब सुने ध्यान से एक लास्ट बात, अगर आपके 5 बच्चे हैं, सुने, अगर आपकी 5 औलाद हैं, तो क्या कोई माता पिता चाहेगा कि 5 में से 4 बच्चों की शादी हो जाए और 1 की ना हो, ये मेरे पास रहे? 3 को बच्चे हो जाएं और 1 को तो बिल्कुल भी ना हो? क्या कोई माता पिता से चाहेंगे? क्या कोई माता पिता से चाहेंगे कि मेरी प्रॉपर्टी का बंटवारा 1 बच्चे को मिले, 4 भूखे मरे? ऐसा हो सकता है? संसारिक माता पिता अगर भेदभाव नहीं करते तो हमारे परमेश्वर, जिसने पूरी सृष्टि को सिरजा है, मनुष्य की देह, प्राण, आत्मा, हड्डी और मांसपेशी को बनाने वाला परमेश्वर, वो न्यायी परमेश्वर, वो आपके साथ भेदभाव कैसे कर सकता है? उसने खुद कलाम के अंदर लिखा है, पक्षपात करना पाप है। अरे मैं कैसे पक्षपात कर सकता हूं? तेरी बहन, बहुत सारी बहनें यहां पर आती हैं और प्रार्थनाएं करती हैं कि पास्टर जी, प्रॉफिट जी, मेरी बहन शादी हो चुकी है, उसको 2 बच्चे हैं, लेकिन 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए, मेरी शादी नहीं हो रही। अरे एक बहन की शादी, एक ही परिवार है, ध्यान से सुने, एक ही परिवार है, एक ही परिवार है, एक ही माता पिता, उनकी 2 संतान है, एक ही शादी होगी कि नहीं हो रही? एक ही भाई है, सरकारी नौकरी करता है, दूसरा भाई छोटी मोटी दुकान खोलकर बैठा है। हाउ इट इज पॉसिबल? अरे परमेश्वर भेदभाव नहीं करते, इस बात को समझें। अगर आप अपनी बुलाहट को, अपने चुने जाने को समझ चुके हैं, तो परमेश्वर ने कहा, कितनी बार भी अगर तू गिरेगा, प्रार्थना में मजबूत बन। अब गिरना नहीं है, प्रार्थना में मेरा बल मैं तुझे दूंगा, उठाकर खड़ा करूंगा, तेरे जीवन को मैं बदल दूंगा, और मेरी वेदी अति आनंद का कुंड है, और मैं तेरे जीवन को आनंद से भर दूंगा। बोला हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर जो वचन की सच्चाई अगर आपके अंदर जाएगी, तो अपने आप आत्मिक आनंद, अपने आप आत्मिक आनंद से आप भर जाओगे। बोला आमीन। जिनके अंदर आनंद महसूस हो रहा है कि आज मैंने वचन को सुनकर मेरे अंदर आनंद आ चुका है, वो ताली बजाकर मुस्कुराकर प्रभु को महिमा दे रहे हैं। और